हेलो स्टूडेंट, आज 3 नवंबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, हमारा इसमें चैप्टर है राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। इसमें बेटा मैंने आपको राइट शेयर्स के बारे में बताया था कि वो राइट शेयर्स क्या होते हैं और राइट शेयर्स को इश्यू करने के प्रोविजंस क्या हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, वो भी आपको बता दिया है। राइट शेयर्स की वैल्यूएशन कैसी होती है वो भी आपको बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं बोनस शेयर्स पे। ठीक है, बोनस शेयर्स का दूसरा मीनिंग होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बोनस शेयर क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, बोनस शेयर हमारे बिल्कुल ही फ्री होते हैं, इसके लिए शेयर होल्डर्स को कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। और ये जो बोनस शेयर होते हैं जैसे राइट शेयर्स प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ऐसे ही ये जो बोनस शेयर हैं ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं और ये इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि जब कभी कंपनी के पास बहुत सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो जाता है। एक्यूमुलेटेड का मतलब पिछले कई सालों से वो जो प्रॉफिट है वो इनका एक्यूमुलेट हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है और उस प्रॉफिट को अब ये कैपिटलाइज करना चाहती है कंपनी, मतलब उस प्रॉफिट को कैपिटल में चेंज करना चाहती है। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट मेथड कंपनी के सामने यही होता है कि वो बोनस शेयर इश्यू करे। ठीक है, जैसे एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली के टाइम पे या ड्यूरिंग दिस पीरियड कभी भी, ठीक है, वो बोनस देती है, कैश बोनस देती है। ऐसे ही एक कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स के रूप में बोनस इश्यू कर सकती है। तो व्हेन अ कंपनी वांट्स टू मोबिलाइज एनी पोर्शन ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, द कंपनी में इश्यू बोनस फ्री शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो जब एक कंपनी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कोई पोर्शन, यानी कि सारा का सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो यूज नहीं कर सकती ना, तो उसका कुछ पोर्शन अगर वो मोबिलाइज करना चाहती है, मीन्स उसको कैपिटलाइज करना चाहती है, तो उसके सामने बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को बोनस इश्यू कर दे। ठीक है, और बोनस के रूप में उनको शेयर्स दे दे। तो ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स मीन्स इश्यू ऑफ शेयर्स विदाउट एनी पेमेंट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इश्यू ऑफ बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि अपने प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स को इश्यू कर दो। देयरफॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अमाउंट्स टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इश्यूड विदाउट एनी कैश पेमेंट फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। तो जो बोनस शेयर इश्यू होते हैं वो एज अ डिविडेंड होते हैं, मतलब डिविडेंड के रूप में पेमेंट ही मान लेते हैं उनको, और विदाउट एनी कैश पेमेंट होते हैं। बाय इश्यूइंग बोनस शेयर्स द कंपनी इज एबल टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। ठीक है, जब कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर रही होती है तो कंपनी अपनी उस पॉलिसी को फॉलो कर रही होती है जिस पॉलिसी में बिजनेस के प्रॉफिट्स को बिजनेस में ही रिटेन करके रखने की पॉलिसी होती है। A bonus issue may be made out of revenue and capital profit available with the company। ठीक है, बोनस में जो होता है, जो बोनस होता है वो रेवेन्यू से, मतलब रेवेन्यू रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल प्रॉफिट से, यहाँ पे जो अमाउंट इनके पास अवेलेबल होता है वहाँ से पेमेंट होती है। ठीक है, ठीक है बेटा, बोनस पेड टू शेयर होल्डर्स दस कैन बी ईदर कैश बोनस और कैपिटल बोनस। तो एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे रही होती है तो वो या तो कैश के फॉर्म में हो सकता है या फिर शेयर कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है। तो अ कंपनी गिव्स कैश बोनस टू इट्स शेयर होल्डर्स ओनली व्हेन इट हैज लार्ज रिजर्व्स एंड सफिशिएंट कैश टू पे बोनस। तो एक कंपनी बोनस शेयर तभी इश्यू करती है जब उसके पास लार्ज रिजर्व्स हों, मतलब उसके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस में और उसके रेवेन्यू रिजर्व्स में, उसके जनरल रिजर्व्स में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ हो एंड उसके पास बोनस पे करने के लिए सफिशिएंट कैश भी हो। तो इट ऑल्सो मीन्स इट ऑल्सो सीन दैट द पेमेंट ऑफ कैश बोनस डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। और एक कंपनी ये भी ध्यान में रखेगी कि भाई उसको, जब वो कोई कंपनी अपने कैश बोनस को पेमेंट कर रही है
तो उस कंपनी की वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मतलब उसका कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये चीज़ें कम ना हो जाए, क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होती है किसी कंपनी की वो उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ को, उसके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर वर्किंग कैपिटल पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा तो कोई कंपनी बोनस इश्यू नहीं करेगी। तो कैपिटल बोनस इज गिवन बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स एज फुली पेड विदाउट गेटिंग कैश फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो देखो जो हमारा बोनस होता है, बोनस शेयर्स होते हैं वो दो टाइप से दिए जाते हैं, ठीक है। एक तो जो शेयर्स हमारे पार्टली पेड है, यहाँ पे जिन पे अभी तक कोई भी कॉल्स एरियर रखी हुई है, मतलब कॉल्स अभी बाकी रहती है, कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो उनके उस कॉल के पैसे को कंपनी अपने तरफ से पूरा कर देगी और उनको इस तरीके से बोनस दे देगी कि उनके जो पार्टली पेड शेयर्स हैं वो फुली पेड में चेंज हो जाए। और इट इज गिवन बाय द इश्यू ऑफ फ्री फुली पेड शेयर्स नॉन एज बोनस शेयर्स। या फिर एक तरीका और है, ठीक है, एक तरीका और है कि ये जो कंपनी है अपने जो फुली पेड शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ और शेयर्स भी इश्यू कर दे। तो thus capitalization of profit may be done in two ways, by making partly paid shares as fully paid and by issuing fully paid bonus share to existing shareholder free of cost। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसके एक फीचर्स क्या हैं बोनस शेयर के फीचर की, एक तो बोनस शेयर ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दिए जाते हैं। दूसरा, बोनस शेयर आर इश्यूड एज फुली पेड, दैट इज पार्टली पेड बोनस शेयर कैन नॉट बी इश्यूड। दूसरा, जो बोनस शेयर दिए जाएंगे ओनली फुली पेड शेयर्स के रूप में ही दिए जाएंगे, यानी पार्टली पेड शेयर्स को बोनस के रूप में इश्यू नहीं कर सकते हैं। बट जो बोनस है शेयर होल्डर्स को, उनके पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड के रूप में चेंज करके भी बोनस दिया जा सकता है। लेकिन कोई कंपनी अपने पार्टली पेड शेयर्स को ही बोनस के रूप में इश्यू नहीं कर सकती है। द राइट ऑफ बोनस शेयर्स कैन नॉट बी रिनंशिएटेड। रिनंशिएटेड मतलब किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना। जैसे राइट शेयर्स में के केस में ये होता है कि जो शेयर होल्डर होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर वो ये नहीं चाहता कि भाई वो अपने राइट शेयर्स को परचेज करे, ठीक है, तो वो अपना ये राइट, मतलब ये परचेज करने का राइट किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रिनाउंस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। लेकिन बोनस शेयर्स किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रिनाउंस नहीं किया जाते, ठीक है बेटा। अब देखो कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अब कौन कौन सी वो शर्तें हैं जो कि बोनस शेयर्स को के लिए जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले, द बोनस इश्यू इज नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड शेयर्स इफ एनी आर मेड फुली पेड। ठीक है, तो बोनस इश्यू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड के रूप में चेंज ना किया जाए, यानी कि पार्टली पेड शेयर्स को हम बोनस शेयर के रूप में इश्यू नहीं कर सकते हैं। The company has not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit and interest on existing debentures or principal on redemption। तो कोई भी कंपनी, ठीक है, तब तक बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स हैं, ठीक है, अगर वो रिडम्पशन के लिए रिडीमेबल हैं तो पहले उनका रिडम्पशन कर दे, ठीक है, या फिर उनका जो एनुअल इंटरेस्ट होता है वो पे ना कर दे, तब तक वो कोई कंपनी, या फिर अपने एफडी पे इंटरेस्ट पेमेंट ना कर दे, ठीक है, लोन को अगर कोई लिया है उसका पेमेंट ना कर दे, तब तक इन बोनस शेयर को कोई कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है। तीसरा हमारा रूल ये है कि द कंपनी हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट इट हैज नॉट डिफॉल्टेड in respect of payment of statutory dues of the employees such as contribution to provident fund, gratuity, bonus etc। तीसरा चीज एक और ये बात ये है कि भाई जो कोई भी कंपनी के पास मतलब कोई भी कंपनी इस चीज को बिल्कुल क्लियर करे कि उसने बोनस शेयर इशू करने से पहले अपने एम्प्लॉयज के लिए जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, जैसे कि उनके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करती है कंपनी तो वो पेमेंट कर दिया हो, दूसरा ग्रेचुइटी दे दी हो, बोनस दे दिया हो अपने एम्प्लॉयज को, उसके बाद ही ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करेगी। फिर है अ कंपनी विच अनाउंसेस इट्स बोनस इशू आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट इम्प्लीमेंट द प्रपोजल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल एंड शेल नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द डिसीजन। उसके बाद कोई भी कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद ही
बोनस शेयर को अनाउंस कर सकती है। उसके बाद जिस डेट से ये ऐसा अप्रूवल मिल चुका है उसके 6 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर उसको ये बोनस शेयर इश्यू करने ही पड़ेंगे। मतलब ये जो अप्रूवल है इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा और उसके पास इस डिसीजन को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, मतलब अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और है कि द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शैल कंटेन अ प्रोविजन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा। उसके बाद अगर किसी कंपनी के अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहले उसको अपने आर्टिकल परमिशन देते हों, यानी कि कंपनी की अगर आर्टिकल परमिशन देते हैं तभी वो कंपनी बोनस शेयर्स को इशू कर सकती है। दूसरा एक है कि अगर कंपनी की आर्टिकल इसकी परमिशन नहीं देते हैं या ऐसा कोई प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन कि कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करे या ना करे, इससे रिलेटेड प्रोविजन अगर उसके आर्टिकल में नहीं है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने जनरल मीटिंग किसकी, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा और उस प्रस्ताव को पास करके वो अपने आर्टिकल में चेंज करेगी और बोनस शेयर इश्यू करने का यानी कि अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का एक प्रोविजन उसमें पास कर देगी। ठीक है, तभी कोई कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो बेटा फिर है हमारे ये देखो सर्कमस्टेंसेस ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये भी सारा वही चीजें खुद पढ़ोगे आप लोग, ये मैं जो पढ़ा के आ चुकी हूँ उसी में से है। उसके बाद आता है हमारे सेबी की गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, ये जो अभी तक हमने कंडीशन पढ़ी थी बोनस शेयर की, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग थी और अब हम पढ़ रहे हैं कि सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या है कि कोई कंपनी बोनस शेयर को इश्यू करे उसके लिए इसके आर्टिकल्स क्या हैं, मतलब सेबी के गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, सेबी की गाइडलाइंस क्या है देखो देखिए, द कंपनी शेल वाइल इश्यूइंग बोनस शेयर इंश्योरिंग द फॉलोइंग। जो कंपनी बोनस शेयर को इश्यू कर रही है सबसे पहले वो इन चीजों को इंश्योर करे। वही चीजें दोबारा मैं आपको बताऊंगी जो अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि सेबी के भी वही गाइडलाइंस है जो कंपनी के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट है कि द बोनस इश्यू इज मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स बिल्ट आउट ऑफ जेन्युइन प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कलेक्टेड इन कैश ओनली। तो देखो जो बोनस सबसे पहले क्या कर रहा है कि सबसे पहले उस कंपनी को, जो कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर रही है उसको ये देखना पड़ेगा कि जो बोनस का शेयर वो इश्यू कर रही है उसकी पेमेंट वो फ्री रिजर्व्स में से कर रही है। फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो कि कैश में कलेक्ट किया गया है ओनली। ठीक है, तो इन चीजों से बोनस शेयर की पेमेंट करेगी। ठीक है, वैसे बोनस शेयर को जो हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट से भी हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से उसकी पेमेंट हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकती है, रेवेन्यू रिजर्व से हो सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से हो सकती है और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट से हो सकती है। ठीक है, अगर फुली पेड बोनस शेयर इश्यू की जा रहे तो इतने टाइप के रिजर्व्स का हम एक कंपनी जो है बोनस इश्यू करते टाइम पे यूज कर सकती है, क्योंकि बोनस इश्यू जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, तो कंपनी को तो अपनी बैलेंस शीट पे बैलेंस करना ही है ना, इसलिए वो यहां से उसकी पेमेंट करेगी। फिर है रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड। मतलब कि एक कंपनी बोनस शेयर के को इश्यू करने के लिए जो उन रिजर्व्स का यूज नहीं कर सकती है जो रिजर्व्स फिक्स एसेट्स की रिवॉल्यूशन से, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर जो प्रॉफिट हो रहा है उससे जो रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है उस अमाउंट से बोनस शेयर को पेमेंट नहीं कर सकती है। फिर है द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस इश्यू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेड। ठीक है, जो बोनस इश्यू जो किया जा रहा है, मतलब कि कंपनी ये कंफर्म करे कि हम डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इश्यू नहीं कर रहे हैं। मतलब कि कोई कंपनी बोनस शेयर्स को डिविडेंड के बदले में इश्यू नहीं कर सकती है, उसको डिविडेंड भी देना पड़ेगा और बोनस शेयर भी इश्यू करने पड़ेंगे। फिर है द बोनस इश्यू इज नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड शेयर्स इफ एनी एग्जिस्टिंग आर मेड फुली पेड। तो कोई कंपनी बोनस इश्यू तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके पहले वाले शेयर्स
पार्टली पेड पड़े हैं अभी तक, उन पे कोई कॉल्स एरर पड़ी है, तो पहले उसको उस कॉल को फाइनल करना पड़ेगा, उस कॉल को थोड़ा सा अमाउंट बोनस इश्यू के तौर पे, ठीक है, उसको फुली पेड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कंपनी नए बोनस शेयर्स को इश्यू कर पाएगी। फिर है द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट ऑन एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स और प्रिंसिपल ऑन रिडम्पशन देयर ऑफ एंड हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट इट हैज बीन नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द कंपनी सच एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, बोनस। ये पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, सेम पॉइंट है। फिर है कंपनी विच अनाउंसेस इट्स बोनस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी सेम पॉइंट है, ठीक है। इसमें भी वही कह रहा है कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बिना बोनस शेयर इशू नहीं कर सकती है, और ऐसा अप्रूवल मिलने के 6 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर उसको अपने इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि बोनस शेयर इशू करने पड़ेंगे और अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती है। फिर है देयर शुड बी अ प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वही पॉइंट आ गया कि कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि बोनस शेयर्स इश्यू करने से पहले कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसकी परमिशन देते या नहीं देते। अगर कंपनी के आर्टिकल ऐसी परमिशन नहीं देते हैं तो कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसमें उसको अपने आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर पाएगी, ठीक है। फिर है consequent to the issue of bonus share if the subscribed and paid up capital exceed the authorized share capital, a resolution shall be passed by the company at its general body meeting in the increasing meeting for increasing the authorized capital। कह रहा है कि अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है और इसके रिजल्ट में ऐसा होता है कि उसकी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल उसके अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हो जाती है। देखो बेटा, होता तो ऐसा ही है कि भाई एक कंपनी की जो अथोराइज्ड कैपिटल होती है वो कभी भी उसके वो जो उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है उसके अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हो कि किसी कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल उसके अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी बोनस इशू करती है, बोनस शेयर इशू करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसकी अथोराइज्ड कैपिटल उसकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल से कम हो जाती है, तो क्या करना पड़ेगा कंपनी को? उसको अपनी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसमें उसको अपनी अथोराइज्ड कैपिटल भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो द कंपनी शैल गेट अ रेजोल्यूशन पास्ड एट इट्स जनरल मीटिंग द बोनस शेयर and in the said resolution the management's intention regarding the rate of dividend to be declared in the year immediately after the bonus issue should be indicated। इसमें वो कहता है कि जब कंपनी, ठीक है, कंपनी को एक अपने शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि भाई हम लोग बोनस शेयर इश्यू कर रहे हैं, और उस प्रस्ताव में मैनेजमेंट को अपनी इंटेंशन बतानी पड़ेगी कि वो इन बोनस इश्यू पे, इन बोनस शेयर्स पे कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर है नो इश्यू विल बी मेड विच विल dilute the value of rights of the holders of debentures convertible fully or partly। तो कह रहा है कि कोई कंपनी बोनस इश्यू तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसके डेबेंचर्स का जो कन्वर्टिबल पार्ट है, चाहे वो फुल्ली है चाहे पार्टली है, ठीक है, डेबेंचर होल्डर्स के राइट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसके बोनस इश्यू से पहले कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके जो डेबेंचर होल्डर हैं, ठीक है, वो चाहे कन्वर्टिबल है, फुली है, कन्वर्टिबल है या पार्टली कन्वर्टिबल है, तो कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बोनस इश्यू करने से इन डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स में कोई कमी आएगी, यानी कि कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारे सेबी के गाइडलाइंस हैं। तो सेबी की गाइडलाइंस, कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस दोनों सेम हैं। तो जब क्वेश्चन में ही आ जाता है कि भाई आप बोनस इश्यू से रिलेटेड कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस बताओ, तो भी आप इनको लिख सकते हो। और अगर वो पूछता है कि भाई सेबी के प्रोविजंस बताओ, तो भी आप इनको बता सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं कि एज पर सेबी गाइडलाइंस नो बोनस इश्यू शैल बी मेड विद इन 12 मंथ ऑफ एनी पब्लिक और राइट इश्यू। तो इसमें वो कहता है कि जब कोई कंपनी अपने
शेयर्स का पब्लिक इश्यू करती है, मतलब पब्लिक को इश्यू करती है या फिर राइट इश्यू करती है, तो उसके 12 महीने के अंदर अंदर वो बोनस इश्यू नहीं कर सकती है। उसको बोनस इश्यू करने के लिए 12 महीने का वेट करना पड़ेगा। फिर सेबी गाइडलाइंस आर साइलेंट ऑन रेशियो ऑफ बोनस इश्यू, देयरफॉर अ कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स इन एनी रेशियो। उसके बाद एक रेशियो होता है कि भाई जो क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जा रहे हैं, वो प्रोपोर्शन में ही दिए जा रहे हैं, तो इसका कोई इश्यू नहीं है शेयर होल्डर, सेबी के पास ऐसा कोई रेशियो, मतलब कि कोई रूल नहीं है कि कोई कंपनी जब बोनस इश्यू कर रही है तो उसका क्या रेशियो होगा। तो कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी रेशियो में बोनस शेयर को इश्यू कर सकती है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे रिजर्व्स। कौन कौन से रिजर्व्स हम यूज कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताए थे। तो बोनस शेयर इश्यू करने के लिए सरप्लस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट रिसीव्ड इन कैश, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। बैलेंस एंड DRR अकाउंट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, उसके बाद CRR अकाउंट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कलेक्टेड इन कैश ओनली। तो ये 7 टाइप के ऐसे रिजर्व्स हैं जिनका कि हम यूज कर सकते हैं बोनस शेयर को इश्यू करने में। फिर है रिजर्व्स, यानी कि ये फ्री रिजर्व्स नहीं है, ये बोनस शेयर के इश्यू करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या है, वो कैपिटल रिजर्व जो कि फिक्स एसेट्स की रिवोल्यूशन से राइज हुआ है, यानी कि अगर फिक्स एसेट्स के रिवोल्यूशन पर कोई प्रॉफिट अराइज हुआ है तो उससे हम बोनस शेयर को इश्यू नहीं कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यानी SPR अकाउंट, ठीक है, अगर अमालगमेशन करने के अमालगमेशन या फिर टेक ओवर करने के परिणाम स्वरूप अगर हमको SPR अकाउंट क्रिएट हुआ, हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है, ड्यू टू अमालगमेशन और मर्जर, ठीक है, तो इस केस में इस सिक्योरिटी का पैसा हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बिफोर एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर ऑफ क्रिएशन। तो ये 2 टाइप के ऐसे रिजर्व्स हैं कि भाई जब ये बना रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जब ये बेटा ये होते हैं हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कानूनी रूप से इनका बनाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के लिए जरूरी होता है। इसलिए इनकी क्रिएशन के 4 साल तक इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। 4 साल के बाद इनको बोनस शेयर इश्यू करने के लिए यूज किया जा सकता है। फिर है डिबेंचर के रिडम्पशन से पहले DRR अकाउंट का बैलेंस हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम अ चेंज इन द मेथड चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या है कि भाई डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अगर पहले कंपनी यूज कर रही थी स्ट्रेट लाइन मेथड और अब वो यूज कर रही है रिटर्न डाउन मेथड, और इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई सरप्लस अराइज होता है तो कंपनी सरप्लस का यूज नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, इसके बाद है एडवांटेज, वो तुम खुद पढ़ोगे सारे, डिसएडवांटेज पढ़ोगे, और एंट्रीज मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले चैप्टर में आपको करा रखी हैं। तो ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा थ्योरी वाले बच्चों के लिए, चाहे राइट शेयर का पूछ लें चाहे बोनस शेयर का पूछ लें, तुम एक पूरा चैप्टर इसका तैयार करोगे भाई। ठीक है, बाकी मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी।